कहानी की शुरुआत में एक विशाल स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम है स्टारशिप एवलॉन, जो कि ऑटो पायलट मोड पे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है। इस शिप की डेस्टिनेशन होमस्टेड 2 है, जो कि अर्थ की तरह एक नई दुनिया है। इस शिप में 258 क्रू मेंबर्स हैं जो अपने रूम्स में सोए हुए हैं और 5000 पैसेंजर्स हैं। दिखाया जाता है कि शिप के रास्ते में पत्थर आ जाते हैं और शिप का सिस्टम चट्टानों से बचने के लिए शील्ड बना लेता है। तभी एक बहुत बड़ी चट्टान सामने आती है जिसकी टक्कर शील्ड से होती है और पूरा सिस्टम बंद होकर फिर से ऑन हो जाता है। ऑटो पायलट तमाम डिफेक्ट्स को तलाश करके खुद ही रिपेयर कर देता है। फिर जेम्स नामी आदमी को दिखाया जाता है, उसका स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है और उसके सामने एआई आकर उसे बताती है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 120 साल नींद में बिताए हैं और वो स्पेस में एक नई दुनिया में पहुंचने ही वाले हैं। 4 महीनों बाद वो एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। 4 महीनों तक वो अपना सफ़र स्पेसशिप में बिताएंगे और स्पेस को एंजॉय करेंगे। इस शिप में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। फिर जेम्स अपने कमरे में आ जाता है जो कि 4 महीनों तक उसका घर है। जेम्स ग्रुप 38 का सदस्य है जो कि इंजीनियरिंग में माहिर हैं। आज जेम्स का पहला दिन है। वो नहाने के बाद अच्छे से तैयार होकर दूसरे लोगों से मिलने जाता है। इतनी देर में वो एक क्लास में पहुंच जाता है जहां पे मौजूद एआई कहती है कि तमाम मुसाफिर बैठ जाएं। यह सुनकर जेम्स को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहां पे कोई और मौजूद नहीं है। वो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो एआई बताती है कि हम सब इकट्ठे हैं। ये सुनकर जेम्स बाहर की तरफ भागता है। वो इधर उधर लोगों को तलाश करता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। वो लिफ्ट में बैठकर ग्रैंड हॉल में पहुंच जाता है। वो वहां पे एआई से कहता है कि मैं किसी जिंदा इंसान से बात करना चाहता हूं। एआई उसे बताता है कि तीसरी मंजिल पे मैनेजर मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए। जेम्स मैनेजर के ऑफिस में जाता है लेकिन वहां पे कोई भी मौजूद नहीं होता। वो फिर से एआई के पास आता है और कहता है कि मैं कैप्टन से बात करना चाहता हूँ। एआई उसे बताते हैं कि वो कंट्रोल रूम में होते हैं। जेम्स लिफ्ट में बैठकर कंट्रोल रूम में आता है लेकिन अपने बैंड की मदद से दरवाज़ा नहीं खोल सकता। उसके लिए क्रू मेंबर्स के बैंड की इजाज़त चाहिए होती है। वो बाहर से देखता है शिप ऑटो पायलट मोड पे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। जेम्स बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो एक तारामंडल नामी जगह पर आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो पृथ्वी से होमस्टेड 2 पर जा रहे हैं। वो पृथ्वी से 30 साल पहले चले थे और 90 साल बाद वो होमस्टेड 2 पर पहुँच जाएंगे। तभी जेम्स को एहसास होता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जाग गया। फिर वो एआई की मदद से पृथ्वी पर मैसेज भेजना चाहता है। वो मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो बताता है कि वो बहुत जल्दी जाग गया और कोई नहीं जगा, उसे मदद चाहिए। वो मैसेज सेंड करता है और उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर यह मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और 55 साल बाद उनको जवाब मिलेगा। जेम्स को बताया जाता है कि उसका बिल हुआ है $6012। जेम्स उदास होकर जा रहा होता है। अचानक उसे बार में एक बंदा नजर आता है जिसे देखकर जेम्स बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उससे बात करता है। बारटेंडर उसे कहता है कि आपके लिए क्या पेश करूं। तभी जेम्स को पता चलता है कि वो एक एंड्रॉइड है, ना कि कोई इंसान। वो कहता है कि मेरा नाम आर्थर है। जेम्स उससे पूछता है कि स्लीपिंग चैम्बर के ख़राब होने पर उसे क्या करना चाहिए। आर्थर कहता है कि स्लीपिंग चैम्बर ख़राब नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जेम्स कहता है कि मेरे वाला ख़राब हो गया। आर्थर ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है। अगली सुबह जेम्स अपना खाना लेने जाता है तो वो मोका कैपुचिनो कॉफ़ी मांगता है लेकिन उसे बताया जाता है कि सिर्फ गोल्ड क्लास मुसाफिरों के लिए है और उसे सिंपल लार्ज कॉफ़ी मिलती है। इसके बाद वो स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही पोड ऑन होता है तो जेम्स जल्दी से जाकर उसमें सो जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। इसके बाद वो चैम्बर में बंद हो जाता है और मुश्किल से बाहर आता है। इसके बाद वो क्रू के हॉल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। वो हर तरह का तरीका आजमाता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। अब शिप में बहुत सारे एरर आने लगे हैं। शिप का सिस्टम इनको ठीक नहीं कर सकता और जेम्स भी अब हिम्मत हार चुका है। लेकिन आर्थर उसे कहता है कि जो आपके काबू में नहीं है उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए और जीने का मज़ा ले। इसके बाद जेम्स एक वीआईपी घर में आ जाता है जहां पे हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। वो ड्रिंक्स पीता है, डांस करता है और खेलता है लेकिन कुछ समय बाद वो इस सब से उकता जाता है। उसकी दाढ़ी, उसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गया है। एक दिन वो गुस्से से खाली बोतल गिराता है और उसे एक नया दरवाज़ा नज़र आता है।
वो वहाँ से अंदर आता है। वहाँ पे उसे दो स्पेस सूट्स मिलते हैं और जेम्स एक सूट पहनकर दरवाजे से बाहर आता है। सुरक्षा केबल ऑटोमेटिक लग जाती है और जेम्स शिप से स्पेस में कूद जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी है। कुछ ही समय बाद वो वापस आ जाता है। वो फिर से बिना सूट के दरवाजे के पास जाता है। दरअसल वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन एकदम से वो वहाँ से डर कर बाहर आ जाता है और बॉटल से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। जब वो उठता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की नज़र आती है जो अपने पॉड में सोई हुई है। उसका नाम अरोरा है। जेम्स उसके बारे में रिसर्च करता है। उसे अरोरा की वीडियोस मिलती हैं जिन्हें देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब जेम्स उसे भी जगाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे अरोरा की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। जेम्स अरोरा को भुलाना चाहता है। वो खुद को उलझाए रखता है ताकि वो उसे भूल जाए। वो लंबे समय तक अपने साथ विरोध करता है। अब उसने अपने बाल भी काट लिए हैं, लेकिन जेम्स उजार लेकर अरोरा के चैम्बर के पास आ जाता है और वह उसे जगा देता है। अरोरा के सामने एआई आती है और जेम्स वहां से भाग जाता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने किया। कुछ समय बाद वो अरोरा से आकर मिलता है। अरोरा कहती है कि बाकी लोग कहाँ पे हैं। जेम्स बताता है कि स्लीपिंग चैम्बर में खराबी के कारण सिर्फ वही दोनों जगह हैं। फिर जेम्स उसे दिखाता है कि उनकी मंजिल अभी 89 साल दूर है। फिर वो क्रू को देखते हैं जो अभी अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में मौजूद हैं। जेम्स उसे बताता है कि मुझे जगह 1 साल और 3 हफ्ते हो चुके हैं। ये सुनकर अरोरा अपने चैम्बर की तरफ भागती है। वो कहती है कि हमें सोना होगा, लेकिन जेम्स उसे समझाता है ये चैम्बर्स हमें सुला नहीं सकते। फिर वो कमरे में चली जाती है और जेम्स आर्थर को बताता है कि वो अरोरा को ये कभी नहीं बताएगा कि जेम्स ने उसे जगाया। सुबह हो जाती है। वो दोनों खाना खाते हैं। अरोरा जेम्स से कहती है कि उन्हें दोबारा से सोने की कोशिश करनी चाहिए, कोई तो रास्ता होगा। लेकिन जेम्स कहता है कि उसने सब ट्राई कर लिया, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। फिर भी अरोरा अपने तरीके से कोशिश जारी रखती है, जानकारी हासिल करती है और क्रू को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो अपनी कहानी लिखती है और आम जिंदगी बिताने लगती है। वो दोनों मिलकर खुद को बिजी रखते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। एक दिन जेम्स अरोरा को डेट पे बुलाता है और वो दोनों खूब बातें करते हैं। फिर जेम्स अरोरा के साथ स्पेस सूट पहनकर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। जेम्स अरोरा को बर्थडे भी विश करता है। आर्थर के सामने अरोरा कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों के बीच कुछ भी छुपा नहीं है। जेम्स कहता है कि मैं बस अभी आया। वो वॉशरूम में जाकर रिंग निकालता है। दूसरी तरफ आर्थर को लगता है कि उनके बीच कुछ भी छुपा नहीं है, तो आर्थर बताता है कि जेम्स ने अरोरा को जगाया था। अब जेम्स वापस आता है तो अरोरा के एक्सप्रेशंस देखकर जेम्स को पता चल जाता है कि आर्थर ने उसे बता दिया। जेम्स के मुंह से सुनकर अरोरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे एहसास होता है कि वो जिससे प्यार करती थी उसने अरोरा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। रात को अरोरा आकर जेम्स को बुरी तरह से मारती है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को फिर से मामूल पे लाने की कोशिश करती है और जेम्स भी शिप में एक दरख्त लगा देता है, लेकिन शिप में तरह तरह की खराबियां नज़र आने लगी हैं। अरोरा खाना लेने जाती है तो मशीन ख़राब हो जाती है और दूसरी तरफ जेम्स लिफ्ट में फंस जाता है। इतनी देर में उन्हें आवाज़ आती है किसी तीसरे आदमी की। वो दोनों भागते हुए ग्रैंड हॉल में आ जाते हैं। इधर से कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। वहाँ पे उन्हें कज़ मैनक्यूज़ो नामी क्रू मेंबर्स नज़र आते हैं। जेम्स उसे बताता है कि मंजिल 88 साल दूर है और उन्हें पता चल जाता है कि स्लीपिंग चैम्बर्स में खराबी के कारण ऐसा हो रहा है। फिर वो तीनों क्रू मेंबर्स के रूम में आ जाते हैं। क्यूज़ो कहते हैं कि शिप में कुछ तो गड़बड़ है। वो देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि किसी भी खराबी का डाटा उन्हें शो नहीं हो रहा। वो जा रहे होते हैं, उनके ऊपर एक रोबोट आ गिरता है। कज़मैन कहते हैं कि मैंने पहले ऐसा कोई हादसा नहीं देखा इस शिप में। वो ऑटो पायलट को ठीक करते हैं और स्लीपिंग चैम्बर्स को चेक करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि अरोरा का चैम्बर ख़राब नहीं हुआ था, बल्कि जेम्स ने उसे जगाया था। वो कहते हैं कि मैं भी सोचूं लंगूर के हाथ अंगूर कैसे लगा। अरोरा कज़मैन से कहती है कि उन्हें जेम्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कज़मैन कहते हैं कि एक डूबता हुआ इंसान हमेशा किसी को खींचने की कोशिश करता है और वो बात को ख़त्म कर देते हैं। उनको तमाम प्रॉब्लम्स का डाटा मिल जाता है, लेकिन रात को वो सब सो रहे होते हैं और अरोरा पूल में स्विमिंग कर रही होती है और अचानक ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। कुछ समय बाद जब ग्रेविटी ठीक होती है तो कज़मैन देखते हैं और उन्हें प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं।
जो कि काफ़ी बड़ी समस्या है। इससे मिशन फेल हो सकता है। अचानक गजमैन बेहोश हो जाते हैं और उन्हें ऑटोडेक में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनके पास कुछ ही घंटे बाकी हैं। कुछ समय बाद गजमैन अपनी आईडी इनको दे देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अचानक शिप की लाइट बंद हो जाती है और रेड अलार्म बजने लगता है। अब शिप के सारे सिस्टम ठप हो रहे हैं और वो दोनों पावर प्लांट के पास जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि शिप में जगह जगह से होल हो चुके हैं और रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर भी ख़राब हो चुका है। जेम्स रिएक्टिंग कंप्यूटर को तो ठीक कर लेता है, लेकिन रिएक्टर के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा है, जिससे रिएक्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। बाहरी दरवाज़ा भी जाम हो गया है और इनको वो दरवाज़ा खोल के रखना होगा। हो सकता है इस काम में जेम्स की जान भी चली जाए, लेकिन फिर भी वो सूट पहनकर निकलता है और अरोरा उससे कहती है कि तुम वापस ज़रूर आओगे, तुम्हारे बिना मैं शिप पर नहीं रह सकती। जेम्स वहाँ से बाहर आ जाता है। अंदर रिएक्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अरोरा को भी चोट लगती है। जेम्स दरवाजे के पास आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और उसे पता चलता है कि दरवाज़ा खुला नहीं रहने वाला, उसे दरवाजे को खोल के रखना होगा। अरोरा उसे कहती है कि तुम वापस आ जाओ, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जेम्स कहता है कि वो दरवाज़ा खोल लेगा, वरना 5000 लोग मारे जाएंगे। फिर वो दरवाज़ा खोल देता है और अंदर से अरोरा भी दरवाज़ा खोल देती है, जिससे ऊर्जा बाहर आने लगती है। लेकिन जेम्स बड़ी मुश्किल से बाहरी दरवाजे को खोल के रखता है और एकदम से जेम्स ऊर्जा के साथ बाहर स्पेस में आ गिरता है और शिप ब्लास्ट होने से बच जाता है। उसकी सुरक्षा वायर भी टूट जाती है और सूट में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। अरोरा जल्दी से स्पेस सूट पहनकर बाहर आ जाती है। वो जेम्स की तरफ बढ़ती है, लेकिन बिल्कुल पास जाकर उसकी वायर ख़त्म हो जाती है, मतलब वो जेम्स को नहीं पकड़ सकती। अचानक उसे जेम्स के सूट की वायर मिल जाती है और वो उसे पकड़कर जेम्स को वापस शिप पर ले आती है। जेम्स बेहोश हो चुका है। वो उसे ऑटोडॉक में डालकर उसका ट्रीटमेंट करवाती है और कुछ समय बाद जेम्स को होश आ जाती है। इस सब के बाद अरोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जेम्स को भी माफ़ कर देती है। जेम्स को पता चलता है कि वो अरोरा को ऑटोडॉक में सुला सकता है और जब वो जागेगी तो होमस्टेड 2 पर होगी। लेकिन अरोरा कहती है कि ऑटोडॉक सिर्फ एक है और वो जेम्स के बिना नहीं सो सकती और वो दोनों पूरी ज़िंदगी इस शिप पर बिता देते हैं। अरोरा अपने और जेम्स के बारे में कहानी भी लिखती है। फिर 88 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। तमाम पैसेंजर्स जाग जाते हैं। दरअसल वो होमस्टेड 2 पर पहुंचने वाले हैं और शिप में लगा हुआ पेड़ शिप को एक नया रूप देता है और वो लोग अरोरा की कहानी भी पढ़ते हैं। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।